23,000 का Moto H50 Fusion बेटर है 32,000 के Moto H50 Pro से। लेकिन दोनों में फर्क क्या है और आपको कौन सा लेना चाहिए? कैमरास में छोटे भाई यानी H50 Fusion के अंदर 2 कैमरे हैं, लेकिन बड़े भाई H50 Pro के अंदर है 3 कैमरे। दोनों का मेन लेंस तो सेम है 50 मेगापिक्सल का, जिससे फोटोज काफी अच्छी आती हैं और दोनों के अंदर OIS भी है, तो वीडियोस भी एकदम स्टेबल बनती हैं और लो लाइट में फोटोज भी अच्छी आती है। दूसरा कैमरा भी दोनों का सेम है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। 13 मेगापिक्सल के कैमरे बड़े कम देखने के लिए मिलते हैं, अक्सर अल्ट्रा वाइड जो होते हैं वो 8 या 12 मेगापिक्सल के होते हैं। दोनों के अल्ट्रा वाइड से बहुत अच्छी फोटोज आती है। लेकिन बड़े भाई H50 Pro के अंदर एक तीसरा कैमरा भी है जो है 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, और टेलीफोटो काम आता है अच्छी पोर्ट्रेट फोटोज खींचने में। अगर अपनी गुड फ्रेंड की पोर्ट्रेट फोटो खींचोगे ना इस फोन से तो इंप्रेस हो जाएगी। लेकिन एक चीज मिसिंग नहीं लग रही दोनों फोन्स के अंदर, मैक्रो कैमरा। तो मैक्रो फोटोज इन दोनों फोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमरा से खींच सकते हैं। वो जो 2 मेगापिक्सल के मैक्रो कैमरा होते हैं ना, उनसे तो बहुत बेटर क्वालिटी आएगी इनमें। पर दोनों के प्राइस में 9,000 रुपए का फर्क है, तो दोनों के फ्रंट कैमरा तो अलग होने ही है। छोटे भाई में है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और बड़े भाई H50 Pro के अंदर है 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। सेल्फीज बड़ा भाई बेटर लेता है। प्रोसेसर में दोनों के काफी बड़ा फर्क है। बड़े भाई यानी H50 Pro के नाम में ही प्रो है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। छोटे भाई H50 Fusion के अंदर मिलता है Snapdragon 7S Gen 2 और बड़े भाई H50 Pro के अंदर मिलता है Snapdragon का ही 7 Gen 3, और दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा फर्क है। अगर गेमिंग ज्यादा करनी है तो H50 Pro यानी जो बड़ा भाई है वो बहुत बेटर ऑप्शन है। हाँ, अगर नॉर्मल सोशल मीडिया वगैरह स्क्रॉल करना है, आय हाय ओए होए वाली रील देखनी है, तो दोनों फोन ही बहुत बढ़िया चलेंगे। लेकिन अगर लिमिट्स पुश करनी है तो H50 Pro बहुत बेटर ऑप्शन है। एक सरप्राइजिंग बात दोनों फोन्स के बारे में यह है कि दोनों के अंदर चाहे 9,000 रुपए का फर्क हो प्राइस के अंदर, लेकिन फिर भी जो स्टोरेज टाइप और रैम टाइप है वो दोनों फोन्स की बिल्कुल सेम है। जो H50 Pro यानी बड़े भाई के लिए उतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 30,000 से ऊपर बाकी सारे फोन्स के अंदर UFS 3.1 मिलती है। तो मोटो ने यहाँ पैसे बचाए तो लगाए कहां? डिस्प्ले पे। डिस्प्ले में एक धोनी है तो दूसरा कोहली। दोनों की डिस्प्ले में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल सेम है। सबसे पहले तो साइज, दोनों ही 6.7 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आते हैं जो काफी अच्छा साइज है। लेकिन मोटो H50 Pro जो बड़ा भाई है उसके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। 120 हर्ट्ज मिलता है नॉर्मली 30-32 हजार के फोन्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे 144 हर्ट्ज होने की वजह से स्मूथनेस नेक्स्ट लेवल मिलती है। और तो और 23,000 के H50 Fusion के अंदर भी 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो 25,000 से नीचे इस फोन से ज्यादा स्मूथ चलने वाली डिस्प्ले तो नहीं मिलने वाली। एमोलेड तो सुना ही होगा आपने, लेकिन इन दोनों फोन्स के अंदर एमोलेड नहीं है, POLED है, यानी एमोलेड का भाई है। एमोलेड का ही मजा है, बस नाम अलग है। दोनों में ही कलर्स बहुत कमाल के आते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो POLED तो है ही, जिसकी वजह से कलर्स बढ़िया आ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा दोनों के अंदर ही 10 बिट डिस्प्ले है, जिसकी वजह से इन दोनों की डिस्प्लेस ही 100 करोड़ से भी ज्यादा कलर्स प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन जैसे धोनी थोड़े से बेटर है कोहली से, वैसे ही H50 Pro की डिस्प्ले थोड़ी सी बेटर है H50 Fusion की डिस्प्ले से, क्योंकि H50 Pro की डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD++ है, यानी 1.5K। तो डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा क्रिस्प लगेगी H50 Pro की। नॉर्मली देखने में तो कोई फर्क पता नहीं चलेगा, लेकिन एक बड़ी कमी है दोनों फोन्स के अंदर ही कि दोनों के अंदर कर्व डिस्प्लेज है। तो सुंदर तो बहुत लगती है भाई कर्व डिस्प्लेज देखने में, लेकिन कर्व डिस्प्ले के लिए ना स्क्रीन गार्ड वगैरह बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऊपर से फ्लैट डिस्प्ले से अगर इसको कंपेयर करें तो कर्व डिस्प्लेस थोड़ी कम ड्यूरेबल होती है, और गेमर्स की तो अलग ही दुश्मनी चलती है भाई कर्व डिस्प्लेस के साथ। और सब्सक्राइब कर दो ताकि हम 20,000 सब्सक्राइबर पूरे कर ले। दोनों के अंदर ही और भी काफी सारे फर्क है। जैसे छोटे भाई के अंदर हेडफोन जैक है, तो जो भी वायर्ड ईयरफोन वाले लवर्स हैं वो तो खुश हो जाएंगे एकदम। लेकिन बड़े भाई के अंदर हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, और दोनों के अंदर ही IP68 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस है, तो मिट्टी और पानी से तो बिल्कुल खराब नहीं होने वाले। और दोनों के अंदर ही ड्यूअल स्पीकर्स भी हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क है, दोनों की बैक वीगन लेदर की बनी है। तो अगर आप मोटो H50 Fusion जो छोटा भाई है उसका ब्लू या पिंक कलर लोगे तो आपको वीगन लेदर बैक मिलेगी, लेकिन अगर उसका ग्रे कलर लोगे तो प्लास्टिक बैक मिलेगी। मेरी मानो तो भाई प्लास्टिक बैक ही काफी ज्यादा बेटर रहती है वीगन लेदर बैक से, क्योंकि जिन फोन्स के अंदर वीगन लेदर बैक होती है ना, उनके लेदर की लेयर्स निकलनी शुरू हो जाती है, जैसे आम पापड़ की निकलती है। और H50 Pro जो बड़ा भाई है उसका भी अगर आप पर्पल या ब्लैक कलर लोगे तो उसके अंदर वीगन लेदर बैक मिलेगी, लेकिन इसका सिल्वर कलर जिसे मूनलाइट पर्ल बुलाते हैं उसके अंदर प्लास्टिक बैक मिलेगी। दोनों फोन्स के अंदर ही ड्यूअल सिम का सपोर्ट है, माइक्रो SD कार्ड किसी के अंदर भी नहीं डाल सकते। और H50 Pro जो बड़ा भाई है उसके अंदर तो माइक्रो SD कार्ड की जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका बेस वेरिएंट ही 256GB स्टोरेज के साथ आता है। हाँ, H50 Fusion के अंदर जरूर देना चाहिए था माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट, क्योंकि उसका जो बेस वेरिएंट है वो सिर्फ 128GB स्टोरेज के साथ आता है। यूजर इंटरफेस तो मोटो का फेमस है ही, और अब MyUX को हम बाय बाय बोल चुके हैं। अब आ चुका है Hello UI, जिसमें काफी सारे छोटे छोटे चेंजेस करे हैं, जिससे ओवरऑल फोन चलाने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा पॉलिश्ड हो गया है। खुशखबरी ये है कि दोनों फोन ही आते हैं एकदम लेटेस्ट Android 14 के साथ, लेकिन इस बार मोटो ने 1 साल के एंड्रॉइड अपडेट की जगह 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट कर दिए दोनों फोन्स के अंदर ही, और साथ ही में 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे दोनों के साथ। तो डियर RCB, अब तो IPL जीत जाओ, अब तो मोटो भी आगे बढ़ गया लाइफ में। ई कब नाम दे। वैसे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, और कोई प्यारा सा कमेंट भी कर दो ताकि ये वीडियो और लोग भी देख पाए। बैटरी दोनों की बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि H50 Fusion जो छोटे वाला भाई है उसके अंदर 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन जो बड़ा भाई है H50 Pro उसके अंदर 4500 mAh की बैटरी है। मतलब ज्यादा पैसे देके बैटरी छोटी मिल रही है। दोनों फोन्स के साथ ही डब्बे के अंदर 68 वॉट्स का चार्जर मिलता है, जो एकदम फटाफट चार्ज कर देगा दोनों फोन्स को ही। लेकिन यहाँ पे एक सीन है, H50 Pro जो बड़ा भाई है उसका अगर महंगे वाला वेरिएंट लेंगे, यानी 8GB रैम की जगह 12GB रैम वाला वेरिएंट लेंगे, तो उसके साथ 125 वॉट का
का चार्जर मिलेगा जो चार्जिंग स्पीड की सारी सीमाएं पार कर देगा। यानी अगर 32,000 की जगह 36,000 रुपए खर्च किया जाए तो ज्यादा मजा आएगा। हालांकि जो 8 GB रैम वाला वेरिएंट भी है वो भी 125 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, उसके साथ बस चार्जर छोटा मिलेगा। बाकी ब्रांड्स को भी सीखना चाहिए भाई मोटो से, चार्जर देते नहीं है फोन के साथ, स्टिकर पे स्टिकर पेलते रहते हैं। तो 32,000 के H50 Pro के अंदर काफी सारी चीजें बेटर मिलती है, लेकिन 9,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करे जाएं सिर्फ एक थोड़े से बेटर कैमरा, थोड़े से बेटर प्रोसेसर और एक कम चलने वाली बैटरी के लिए। मैं तो बोलूंगा भाई अगर आप स्टूडेंट हो जिसे एकदम बैलेंस फोन चाहिए जिसकी बैटरी लंबी से लंबी चले और थोड़ी बहुत गेमिंग भी करा दे, तो 23,000 का H50 Fusion बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एकदम हार्डकोर यूजर हो जिसे एकदम बेस्ट टू बेस्ट चीज चाहिए तो H50 Pro ले लो। मेरी रिकमेंडेशन तो आपको H50 Fusion ही रहेगी क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन है। बाकी नारियल पानी पीते रहो, हम आपसे मिलते हैं भाई अगली वाली में।